देखिए, कल का दिन हमारे लोकतंत्र का ब्लैक डे भी कहा जाए तो कम ही है, मुझे लगता है। क्योंकि पहले जिस तरीके से बच्चों के साथ अभद्रता हुई, जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज, क्या क्या संसाधन नहीं थे जो इस्तेमाल हुए। यहाँ पर हमने देखा कि नॉर्मल जो बंदूकें जो टेररिस्ट पे चलाई जाती है, उन तक की भी तैयारी हमारे पुलिस वालों ने कर ली थी। पैलेट गन्स हो, आंसू बॉम्ब हो, लाठियाँ हो, इलेक्ट्रिक टेजर्स हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बच्चों पर जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया। और हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ धरती नहीं है, उस पर चलने वाले लोग हैं। जब वही बच्चे अपना अधिकार मांग रहे हैं तो उन पर इस तरीके से प्रताड़ना करना, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। और उसके बाद अगले दिन जो 60% देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो एलओपी राहुल गांधी जी हों या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, जिस तरीके से इन लोगों को घसीट कर और तमाम सांसद उनके साथ जिस तरीके से अभद्रता कर उनको हटाया गया और घसीट के एक स्टेडियम में ले जाया गया अलग अलग गाड़ियों में, तो क्या यही इस देश का लोकतंत्र है? क्या यही नियम कानून बचा है? आज सरकार जो है अपने आप को इतने अहंकार में डाल चुकी है कि बच्चों की आवाज़ तक उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बच्चों की इतनी बड़ी कोई डिमांड नहीं है, बहुत छोटी सी एक डिमांड है कि सिर्फ वो इस्तीफ़ा दें। और बहुत बड़ी बात नहीं है, एक नैतिकता के आधार पर मुझे लगता है उन्हें खुद ही दे देना चाहिए था, लेकिन अब तक इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। और इस तरीके से अगर सरकार चलेगी तो उसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अगर एक तरफ बात करें तो या जो भी प्रोटेस्ट उन पे भी कई तरीके से उन पर अटैक या कहा जाए तो एक गलत वे के अंदर चीज़ें होती थी। जी, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, हम खुद वहाँ पर मौजूद थे। और बाद में जो वीडियोस आ रहे हैं उनमें एक तो कोई डीसीपी लांबा हैं जो रिकॉग्नाइज भी हो चुके हैं, जिन्होंने एक महिला पर खुद हाथ लगाकर तमाचा मारा है। और उसके बाद कई ऐसे और पुलिस अधिकारी हैं जो डंडे से प्राइवेट पार्ट्स पे लड़कियों के मार रहे थे, मोलेस्ट कर रहे थे। अगर देश के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बच्चे? और ये बच्चे सिर्फ निहत्थे थे और सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए आए थे। कोई वो एंटी नेशनल नहीं थे, कोई ऐसा उनका वो इरादा नहीं था। सिर्फ अपनी बात रखने के लिए पुलिस ने इतनी बर्बरता जो उनके साथ दिखाई है, खासकर लड़कियों के साथ, उनके कपड़े तक फाड़े गए, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। क्या इनके घरों में बच्चे, माँ बेटियां नहीं है? इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये इस तरीके से ब्लाइंड ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। ये लोग खुद एग्जाम दे के आए हैं जो पुलिस वाले हैं, इनको तो कोई सेंसिटिविटी की क्लास जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जर्मनी में जो नाजी जर्मनी थी, वहां पर जो अधिकारी इस तरीके से अत्याचार कर रहे थे, उसके बाद जब ट्रायल हुआ तो उन लोगों ने कहा कि हमें तो जो ऑर्डर मिले थे हमने फॉलो करे थे, लेकिन उनको बाद में सजा मिली। तो इन लोगों को न्यूरेमबर्ग ट्रायल के बारे में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर ऊपर से भी आदेश है उसमें भी मानवता और अपना जहन खुद इस्तेमाल करें। तो पुलिस की जो बर्बरता है उस पर भी हम चर्चा चाहते हैं। वही अंदर विषय था कि चर्चा भी हो बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया है। क्या राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? ऑफकोर्स है। उसको इस तरीके से अगर एक लोकतांत्रिक देश में खत्म किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोगों का समाजवादी पार्टी का 28 नंबर का डेलीगेशन जो है वो रामपुर भी जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वहाँ पर भी देखिए, ये सरकार जो है ये शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ है। इन्होंने कई ऐसे लगभग 25,000 स्कूल्स तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने मर्ज किया, बंद कर दिए हैं। और इसके बाद कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो इन्होंने बनाई हो। जो बनी हुई है, जो हमारे नेता आजम खान साहब ने अपने खून पसीने से सींच कर एक यूनिवर्सिटी बनाई है, वो बनी हो, अब खड़ी है वो, उसकी ईंट भी अगर एक भी अलग हुई तो हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। वो एक शिक्षक संस्थान है, शिक्षा का मंदिर है, उसको तो बचाना चाहिए। और मेरी तो हाईकोर्ट से भी ये अपील है कि ऐसा बिल्कुल इन लोगों के कहने से ऐसा बिल्कुल ना हो कि कोई भी शिक्षक संस्थान इस देश में तोड़ा जाए। तो हम लोग बिल्कुल इसके पुरजोर उसकी एक एक ईंट की जगह हम अपना सर लगाने का काम करेंगे, लेकिन हम यूनिवर्सिटी नहीं टूटने देंगे।